एक तरह के बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा करता है और इसी भ्रम की वजह से हमारे जो हम सभी की जो लड़ाई है, संघर्ष है भीतर, कि हम हर रोज़ पूछते हैं कि हम कौन हैं इस देश के। तो इसी से प्रेरित होकर के बहुत सी चीज़ें मैं लिखती हूँ। सीधा नहीं कहती हूँ, लेकिन सीधी उंगली से मैं निकाल भी नहीं सकती तो इसलिए, क्योंकि जिन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूँ वे भी हमारे अपने हैं, मनुष्य हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए हमको लिटरेचर का सहारा लेना पड़ता है कि क्योंकि आपके भीतर भी दर्द है, तो हमारा दर्द आप जानेंगे तो हमें एक है तो उस चीज़ को समझा सकें, अपनी बात पहुंचा सकें, इसलिए कहानियाँ लिखती हूँ। उपन्यास एक लिखा है जंगली फूल, और 2 कहानी संग्रह, अभी एक है तनी कथाएं, राजकमल प्रकाशन समूह से आया है। ये रिसर्च बेस्ड बुक है। इसमें मैंने सेंसस की बात उठाई है, और सबसे पहले कि किसी भी समाज, किसी भी संस्कृति का जो है दर्शन के बिना कोई भी समाज संस्कृति नहीं होता है। प्रत्येक संस्कृति की अपना दर्शन होता है। तो अगर किसी समाज के दर्शन वो लिखित में होता है, हमारे पास लिखित में नहीं है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से सरकारी कागजात में भी हमारे नाम को लगवाने के लिए ये सबूत के तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास भी दर्शन है, और दर्शन इसीलिए तो हमारा समाज संतुलित रह सका है, हमारे पास अपना अनुशासन होता है, तो उसको रिटर्न फॉर्म में लाना ज़रूरी था। इसलिए उसी को लेकर के आदिवासी दर्शन क्या होता है, आदिवासी दर्शन किसे कहते हैं, और वो किस तरह से वो रिलीजन नहीं है। जो लोग धार्मिक, जो रिलीजियस माइंडेड लोग हैं, वो उनके लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन जो लोग रिलीजियस माइंडेड नहीं हैं, मैं रिलीजन की बुराई नहीं कर रही हूँ, रिलीजन माइंडेड नहीं होकर के जो चीज़ों को समझने के लिए तैयार है, उन लोगों के लिए है कि आदिवासी दर्शन को अगर आप समझेंगे, क्योंकि आपके जो दर्शन हैं, अन्य समाजों के दर्शन हैं, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। और जो लिखित दर्शन है, उन्हीं ने हमको प्रेरित किया कि आपके पास भी दर्शन है, उसको भी लेके आओ, ताकि आपका दर्शन, हमारा दर्शन, सब मिल करके इस संसार को सुंदर बना सके। तो इसीलिए हमने ये लिखा है, वो राजकमल प्रकाशन में ये जो है इस साल आई है किताब। तो ये दर्शन पर काम है, बाकी कहानियाँ तो है ही, और क्या बताऊँ बहुत बहुत धन्यवाद।